ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों का एक्सिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है। मुझे दुख तो तब हुआ जब मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को देखा जिनके लैक्स में सब्सक्राइबर्स हैं। इवन वे भी ये बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है हालांकि वो ऑब्जेक्ट है, और ये बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हालांकि वो कॉम्प्लीमेंट है। यानी उन्हें खुद भी कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क नहीं मालूम है। फिर मुझे लगा कि यार इस पे एक वीडियो तो बननी चाहिए, हालांकि यह प्योर ग्रामर टॉपिक है। तो समझते हैं कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है। इन तीन सेंटेंसेस को आप देखो। दे बॉट अ हाउस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, अर्थात का समझ रहे हैं। दे बॉट अ हाउस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी उन्होंने सिटी के हार्ट में एक घर खरीदा, यानी बीचों बीच खरीदा है, पोश इलाके में खरीदा। दे बॉट अ हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ हाउस, ठीक है। द लॉयन किल्ड अ डियर, शेर ने एक हिरन को मारा। यहाँ पे डियर ऑब्जेक्ट है। और शी गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ मनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया कि ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है या फिर वह वस्तु होती है जो सब्जेक्ट के काम करने से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। इन सब में यही हो रहा है। ओके। जब आप वर्ब में वर्ड जोड़ते हैं, वर्ड जोड़ के क्वेश्चन करते हैं या फिर हुम जोड़ के क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे करिए, बॉट बॉट वॉट अ हाउस, ऑब्जेक्ट है। किल्ड किल्ड व्हाट, अ डियर, डियर ऑब्जेक्ट है। गेव मी, गेव हुम लगा के भी क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलता है वह होता है ऑब्जेक्ट। तो गेव हुम, किसे दिया भाई, तो मी, मुझे दिया, मी ऑब्जेक्ट है। और गेव व्हाट, क्या दिया, तो मनी दिया, पैसे दिए, ये मनी भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दो चीजें कि सब्जेक्ट के काम करने से जो चीज या व्यक्ति प्रभावित होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और आप वर्ब में वर्ड जोड़ लीजिए या फिर हुम जोड़ लीजिए, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से ये सभी इन तीनों सेंटेंसेस में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक चीज आप और नोटिस करिए कि एक्शन मूव्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है, चलता है। देखो इस सेंटेंस को कि ही ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खेला, उसने दरवाजे को खोला। अब यहाँ पे देखिए ही ने एक्शन परफॉर्म किया। अब एक्शन देखिए मूव किया ओपन का, अब फिर मूव किया डोर की तरफ। अब जो लास्ट में ये जो वर्ब की ठीक बात जो चीज दिख रही है, जिसका अपना एक अलग अस्तित्व है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों का एक्सिस्टेंस अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो लास्ट टाइम में ये डोर तक पहुंचा, और जब ये पहुंचा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। यह जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट से मिलेगा, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव, ही हैज अ कार, अ कार, वो हैज व्हाट, अ कार, कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर गलती न करना, ये तीन इंडिकेटर्स ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, और कई सारी चीजें हैं, अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग एक्सिस्टेंस है। क्या कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऐसा होता है? कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट का, इन दोनों का क्या अलग अलग अस्तित्व होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए ये तीन सेंटेंसेस यहां भी देखो कि रवि इज अ डॉक्टर, यह जो डॉक्टर है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और यहाँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, यहाँ पर अ ब्यूटीफुल गर्ल ये कॉम्प्लीमेंट है। और ही इज रवि, वह रवि है, यहाँ पर रवि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मैं समझाता हूं कैसे। कॉम्प्लीमेंट समझिए कि क्या होता है कि इट कंप्लीट्स द मीनिंग। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह मीनिंग कंप्लीट करता है, किस तरह से, बाय डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट,
by identifying the subject or renaming the subject। यानी यह या तो सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब करता है, उसके उसके बारे में कुछ बताता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान करवाता है, या फिर उसको रीनेम करता है, फिर से नाम देता है, एक दूसरा नेम बताता है सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और एक चीज कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट से अलग चीज नहीं होती है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दो अलग अलग चीजें ये नहीं होती है ऑब्जेक्ट की तरह से। जैसे इन सब में देखो, रवि इज अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है। तो अब रवि कौन है भाई? तो डॉक्टर है ना। ये जो डॉक्टर है ये रवि के बारे में कुछ बता रहे कि रवि क्या है। कॉम्प्लीमेंट यही बताता है कि जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कहाँ है या फिर कैसा है। और कॉम्प्लीमेंट वह एक सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर एक फ्रेज भी हो सकता है। जैसे ये सेंटेंस देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है अ ब्यूटीफुल गर्ल मेड बाय मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना हुआ यह पार्ट है सेंटेंस का, इसे हम फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज के रूप में है, ये कॉम्प्लीमेंट है, फ्रेज के रूप में है। ए आर्टिकल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एंड गर्ल नाउन। ठीक है। और ही इज रवि, वह रवि है। इस रवि ने नाम दिया किसको? इस ही को, सब्जेक्ट को एक नाम दे दिया। अब क्या ही और रवि दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं, जो रवि है वो ही है, जो ही है वो रवि है। और यहाँ भी वही बात है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की है। और शी, तो शी और अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखो आप कि ही इज हैप्पी, वह खुश है। ये जो हैप्पी है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ही और हैप्पी दो अलग अलग चीजें हैं, नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सेंटेंस देखो, ही इज नॉट एट होम, यानी वो घर पे नहीं है। ठीक है। अब यह जो एट होम है वो बता रहा है किसके बारे में? वो ही के बारे में बता रहा है कि है कहाँ वो। ये कॉम्प्लीमेंट है, फ्रेज है, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड द रूम एम्प्टी, यानी मैंने घर को खाली पाया। अब यहाँ पे रूम, जैसा कि पीछे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का तो होता ही है, ऑब्जेक्ट का भी होता है। ये रूम ऑब्जेक्ट है किसका? फाउंड का। इस फाउंड का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह जो एम्प्टी है यह रूम का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। रूम कैसा था भाई? खाली था। ये रूम के बारे में बता रहा है कि रूम कैसा था? खाली था। ये कॉम्प्लीमेंट है। शी बीकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है। तो बीकेम हो गई, बन गई, क्या बन गई भाई? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता क्या है? वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है कि वह क्या है, कैसा है, कहाँ है, यही ना। ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है। शी को क्या, कौन सा फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है भाई? द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है, शी का वर्णन कर रहा है, शी के बारे में बता रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट है। तो क्लॉज भी काम कर सकता है कॉम्प्लीमेंट का, फ्रेज भी काम कर सकता है कॉम्प्लीमेंट का, और एक सिंगल वर्ड भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। तो भाई मेरे, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को एक में गड़मड़ मत करो, बिल्कुल ये दो अलग अलग चीजें हैं, समझो इस बात को।